तो पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा? तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसमें रोजाना 1 लाख लोगों का कम से कम लंगर बनता है। तो ऐसी क्या खास बात है पंजाबियों में? इसका कारण मेरे ख्याल से एक ही है, पंजाबी जिंदा दिल होते हैं। एक पंजाबी बच्चे को छोटे से क्या क्या सिखाया जाता है? तो हमें सबसे पहले गुड़ती में ये सिखाया जाता है, जो सिख हैं उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, तो आपको भी अपने को तैयार रखना है। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इट्स एजे। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं सिख धर्म की, यानी कि पंजाबियों की। पंजाबियों के खाने पीने का तरीका, रहने का तरीका, उनके कल्चर के बारे में जानेंगे। तो बिना कुछ देरी करते चलते हैं पॉडकास्ट की ओर। तो गुरु नानक देव जी के जन्म से पहले भारत में क्या हो रहा था? देखिए, गुरु नानक देव जी के से पहले भारत में इब्राहिम लोदी थे, और इब्राहिम लोदी के ही समकालीन है बाबर। तो उस समय बाबर की गवर्नमेंट चल रही थी। जो बाबर थे गुरु नानक देव जी के समकालीन थे। हमारे यहाँ जब प्रभात फेरी आती है तो उसमें शबद कीर्तन चलता है आर्यन जी। उसमें भी एक शबद कीर्तन में ये चलता है कि बाबर के जेल खाने पीसन नु मिलदे दाने चक्कीता बोले तानंकार एक मस्ताना जोगी। यानी कि इस बात से साफ साफ पता चलता है कि गुरु नानक देव जी बाबर के समकालीन थे, और उस समय हिंदू धर्म पर बहुत अत्याचार हो रहा था, हिंदुओं को जबरदस्ती करके कन्वर्ट किया जा रहा था। तो उस समय सिख धर्म की स्थापना हुई गुरु नानक देव जी के द्वारा, जिसका उन्होंने उद्देश्य था कि समाज में समानता आए, किसी को भी अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता हो, कोई जबरदस्ती करके धर्म परिवर्तन ना कराए, हर आदमी अपनी इच्छा से अपना धर्म माने। तो पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा? देखिए, ये तो बहुत सिंपल बात है। पंजाब 2 वर्ड से मिलकर बना है, पंज प्लस आप। पंज का मतलब होता है 5, आप का मतलब होता है नदियां। तो पंजाब में 5 नदियां बहती थी, जिनकी वजह से इसका नाम पंजाब पड़ा है। ये नदियां थी, सतलुज थी, व्यास है, रावी है, चिनाब है और झेलम। ये 5 नदियां क्योंकि पंजाब में प्रवाहित होती थी, इनके वजह से इसका नाम पंजाब पड़ा। तो लंगर की शुरुआत कैसे हुई थी? देखिए, लंगर की जो शुरुआत है उसका श्रेय निश्चित रूप से गुरु नानक देव जी को जाता है। लंगर की शुरुआत का श्रेय गुरु नानक देव जी को जाता है। उन्होंने कहा कि भाई जो भी आए सबसे पहले लंगर छके, उसके बाद भगवान का स्मरण करे। खाली पेट से भगवान का स्मरण नहीं होता है। तो उन्होंने पहले कहा पहले पंगत फिर संगत। पहले पंगत का मतलब पहले आइए, प्रसाद खाइए, और जब आत्मा तृप्त हो जाए, पूरा पेट भरा हो, तो फिर भगवान का भजन कीर्तन करिए। इसकी स्थापना गुरु नानक देव जी ने करी, लेकिन इसका जो एनहांसमेंट है, इसका जो परिवर्तित रूप है, या इसको और एडवांसमेंट किया गया, वो हमारे दूसरे व तीसरे गुरु को इसका श्रेय जाता है। हमारे दूसरे गुरु गुरु अंगद देव जी, और जो हमारे तीसरे गुरु हैं गुरु अमरदास जी, उन्हें इस बात का श्रेय जाता है। उन्होंने जो गुरु नानक देव जी का लंगर रूपी पौधा लगाया गया था, उसको और बड़ा किया, उस पौधे को वृक्ष में कन्वर्ट कर दिया। आज अगर हम देखें तो अमृतसर में जो गोल्डन टेम्पल है उसमें रोजाना 1 लाख लोगों का कम से कम लंगर बनता है, मिनिमम 1 लाख का। और जब कभी कोई ओकेजन होता है, जैसे दिवाली या कोई त्यौहार पड़ता है, तो ये संख्या 5 लाख तक जाती है। तो जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, उसे इस समय पूरी वर्ल्ड की सबसे बड़ी किचन का दर्जा मिला हुआ है। तो गुरु नानक देव जी ने जिस परंपरा को शुरू किया, वो जो बीज उन्होंने डाला, आज वो वृक्ष बन के पूरे देश में, पूरे देश क्या कहना चाहिए, पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। और कोरोना काल में सिखों ने इस परंपरा को और आगे बढ़ाया, और जिन लोगों को भी भोजन नहीं मिल रहा था, गुरुद्वारा बंगला साहिब, गोल्डन टेम्पल, आगरा में गुरु का ताल, इन लोगों ने इतनी सेवा करी कि जिन लोगों में कोरोना काल में भोजन नहीं मिल रहा था, उनको दूर दूर तक भोजन की व्यवस्था की गई, और रोजाना की गई, 3 टाइम का खाना मिले। तो जो सिख धर्म में लंगर की परंपरा है वो अटूट है, और आज उसकी वजह से सिख धर्म का बहुत सम्मान है। जैसे कोई भी गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर पे कपड़ा क्यों बांधना पड़ता है? देखिए, जो गुरुद्वारे में हम जाते हैं तो सर पे कपड़ा बांधने का सेंस ये है कि हम सम्मान के लिए करते हैं। यानी कि सर पे, जैसे सिखों के लिए बोला गया है कि सर पे पगड़ी होनी चाहिए। अब कोई पर्सन ने पगड़ी नहीं बांधी है, तो हाँ, कोई अन्य धर्म का है, उसने पगड़ी तो नहीं बांधी हुई है,
तो इसलिए सिर पूरा कवर होना चाहिए गुरुद्वारे में जाने के लिए। अब चूंकि पगड़ी नहीं बांधी आपने, तो फिर उसका सेकंड ऑल्टरनेटिव ये है कि हम उसके स्थान पर कोई कपड़ा या रुमाल सिर पर बांध लें, लेकिन टोपी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य बात है। जैसे हम सबको पता है कि पगड़ी पंजाबियों की शान होती है, तो ये पगड़ी पहनने का चलन कब से शुरू हुआ था? देखिए, पगड़ी की परंपरा अगर हम इतिहास में देखें तो स्टार्टिंग तो गुरु नानक देव जी ने करी है, लेकिन अगर हम कहें कि इसे फुल फिलिश मतलब जो इसका मतलब पूरा चलन जो आया है वो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम से आया है। 1699 वैसाखी वाले दिन जब सिख धर्म की स्थापना हुई, उन्होंने 5 प्यारों को की जब स्थापना करी, तो उन 5 प्यारों को उन्होंने पगड़ी भी दी थी एज ए गिफ्ट। तो उसी दिन से 1699 वैसाखी वाले दिन से सिखों में पगड़ी की परंपरा शुरू हुई। गुरु नानक देव जी ने जो पहले शुरू करी थी, गुरु गोविंद सिंह जी ने उससे बहुत आगे के रूप में ले गए, और पगड़ी का जो चलन है उसका मेन श्रेय मतलब स्टार्टिंग गुरु नानक देव जी की है, लेकिन जो मेन क्रेडिट जाता है इतिहासकारों द्वारा वो गुरु गोविंद सिंह जी को जाता है। और उसकी दिन जो है 1699 वैसाखी का दिन है। उन्होंने 5 प्यारों को पगड़ी एज ए गिफ्ट दी थी, तब से ही पगड़ी का चलन सिखों में कंपलसरी हो गया है। निहंग सिख कौन होते हैं? देखिए, गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे, है ना। तो उनमें जो सबसे छोटे बेटे थे फतेह सिंह उनका नाम था। तो फतेह सिंह को भी युद्ध कला सीखने की बड़ी इच्छा थी, तो उनके तीनों भाई युद्ध कला सीख रहे थे। तो जब फतेह सिंह जी थे तो वो भी गए अपने भाइयों के पास, उन्होंने कहा कि मुझे भी आप युद्ध कला सिखाइए। तो उनके जो बाकी 3 बड़े भाई थे, अजीत सिंह, जोरावर सिंह, जुझार सिंह, उन्होंने फतेह सिंह को कहा नहीं भाई तू बहुत छोटा है, तू अभी ये नहीं सीख सकता। तो उसने कहा मैं किस तरीके से छोटा हूं? तो उन्होंने कहा तू लंबाई से भी छोटा है भाई और वैसे भी छोटा है। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसी बात है। तो उन्होंने अपने को बड़ा रूप दिखाने के लिए एक नीले कलर का चोला पहना और बड़ी टर्बन पहनी, काफी बड़ी टर्बन। टर्बन बड़ी करने से उनकी लंबाई जो उनकी रियल लंबाई थी उससे 3-4 इंच 5 इंच बढ़ गई थी, है ना। और वो इस गेटअप में आए कि देखो भाई अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, अब मेरे को युद्ध कला सिखाई जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ये दृश्य ऊपर से देख रहे थे, जब उन्होंने देखा तो बड़े इस बात से इंप्रेस हुए। तो उन्होंने फतेह सिंह जी की इसी बात को रखते हुए आगे से अपनी एक स्पेशल सेना बनाई, जिसे गुरु की लाडली फौज कहते हैं। और तब से निहंग सिखों की उत्पत्ति हुई। और वो नीले कलर का जनरली कपड़े पहनते हैं और उस पर बड़ी पगड़ी सजाते हैं, जिसमें वो लोहे की रिंग वगैरह भी लगाते हैं। तो जो निहंग सिख है उनकी उत्पत्ति का श्रेय जो हमारे छोटे साहबजादे फतेह सिंह जी को जाता है। उनके द्वारा देख के गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा फिर निहंग सिखों की स्थापना की गई। और निहंग सिख जो होते हैं उनमें खास बात है, निहंग वर्ड जो है ये पर्शियन वर्ड है और इसका मतलब होता है, एक तरीके से देखें तो हम इसका मतलब होता है तलवार, सोड। तो यानी कि ये तलवार सोड इसका मतलब होता है ये एक तरीके की ऐसी फौज है गुरु की जो पूरे रूप से गुरु सिक्खी का पालन करते हुए और सिखों की सबसे बहादुर फौज है, पूरी गुरु सिक्खी नियम का पालन करती है। और जब युद्ध कला की बात हो तो इसका मुकाबला कोई नहीं है, इससे तो अच्छे अच्छे लोग डरते हैं। बहुत से लोगों का सवाल है क्या सिंधी भी पंजाबी होते हैं? देखिए, इसका आंसर यह है, जो पाकिस्तान है, जब पहले तो भारत का ही भाग था, तो पाकिस्तान में एक प्रांत है सिंध। तो जो सिंध प्रांत है उसमें जो भी लोग रहते थे, चाहे वो मुस्लिम रहे हों या गैर मुस्लिम रहे हों, हिंदू हों, सिख हो, जो भी रहे हों, उन सबको सिंधी माना गया। जो सिंध प्रांत का निवासी है वो सिंधी है। अब जो सिंध प्रांत है, अगर आप नक्शे के आधार पर देखें तो सिंध प्रांत राजस्थान, भारत के राजस्थान पार्ट से और पंजाब से जुड़ा हुआ है। तो क्योंकि वो राजस्थान और पंजाब से जुड़ा है तो उन दोनों स्टेट का जो कल्चर है वो सिंधियों को मिला। क्योंकि पंजाबियों का कल्चर उन्हें मिला, तो जितने भी सिंधी हैं उनके ज्यादातर सारे ही ट्रेडिशन पंजाबियों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो क्योंकि पंजाबियों से उनके ट्रेडिशन मोस्टली मिलते हैं तो लोगों को लगता है सिंधी और पंजाबी एक है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लेकिन मोस्टली ट्रेडिशन मिलने की वजह से ऐसा होता है। इसमें अगर हम देखें तो सिंधी और पंजाबियों के कुछ फैक्टर तो बिल्कुल सेम ही है। जैसे जितने भी सिंधी और पंजाबी लोग हैं व्यापार में अग्रणी होते हैं, बोलने में बेहद मीठा बोलते हैं, आर्यन जी, है ना।
और इतने मेहनती होते हैं कि जब तक सफल ना हो जाए तब तक पीछे नहीं हटते हैं। तो जितने सिंधी पंजाबी लोग हैं, अगर आप देखें तो व्यापार में सर्वोच्च पदों पे होंगे, व्यापार संगठन के अध्यक्ष होंगे, हर जगह अपना उन्होंने झंडा ऊपर बुलंद कर रखा है। इनके अलावा अगर हम देखें सिंधी पंजाबियों के अलावा तो व्यापार में अग्रवाल लोग, जैन लोग और गुप्ता लोग, ये पांचों लोग, मेरे ख्याल से यही पांचों लोग पूरे देश के व्यापार को कमांड कर रहे हैं। और इसी प्रकार हम देखें तो जो अपने देश में ब्राह्मण लोग हैं, अगर उनको देखा जाए तो जितने भी बड़े बड़े पद हैं जैसे आईएएस, पीसीएस, जिसे हम सिविल सर्विस नाम से जानते हैं, वहां पे हमारे ब्राह्मण समाज के लोग सर्वोपरि हैं। ऐसे ही शिक्षा जगत में भी ब्राह्मण समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं, चाहे शिक्षा जगत में अधिकारी के रूप में हो या उन्होंने अपने स्कूल खोले हो। तो व्यापार में तो सिंधी, पंजाबी, जैन समाज, अग्रवाल और गुप्ता लोग, और जो बड़ी बड़ी सर्विस है आईएएस, पीसीएस और जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं और शैक्षिक अधिकारी हैं, उनके रूप में निश्चित रूप से ब्राह्मण लोग अपने समाज में छाए हुए हैं। ये मेरा मानना है। हो सकता है शायद मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, ये मेरा आकलन है। तो खालसा शब्द का मतलब क्या है? देखिए, खालसा शब्द का मतलब है खालिस। खालिस का मतलब जो बिल्कुल प्योर है, 100%, जिसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ना करेक्टर वाइज कोई फ्लो है, यानी करेक्टर वाइज वो बहुत पक्का है, किसी प्रकार का उसमें कोई बुरा आचरण नहीं करता है, सदचरित्र है, ना शराब छूता है, ना बीड़ी, ना सिगरेट, और ना ही किसी प्रकार की उसमें किसी लेडीज को लेके आसक्ति है। भगवान का भगवान की पांचों वाणियों का पाठ करता है, सुबह टाइम पे उठता है, भगवान का नाम लेता है और अपनी कीरत की कमाई यानी कि अपनी मेहनत की कमाई से अपना जीवन जीता है, और उस मेहनत की कमाई का 10% पार्ट, जिसे हम दसवंत कहते हैं, वो अच्छे कामों में, समाज के सोशल वर्क में भी लगाता है। तो खालसा का अर्थ है खालिस, यानी 100% प्योर। तो सिख होने में और खालसा होने में क्या फर्क है? देखिए, सिख और खालसा होने में अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, जो भी गुरु पे विश्वास रखता है, सिख का मतलब होता है शिष्य, सिख वर्ड लिया गया शिष्य से। तो जो भी गुरु पे विश्वास रखता है, गुरु ग्रंथ साहब जी पे आस्था रखता है, या जब गुरु गोविंद सिंह जी थे उन पे आस्था रखता था, या जब गुरु नानक देव जी थे उन पे आस्था रखता था जब वो उस समय थे, तो जो गुरु पे आस्था रखे वो सिख है। तो जैसे इस समय कोई आदमी गुरु ग्रंथ साहब जी पे आस्था रख रहा है तो उसे हम सिख का दर्जा दे देंगे, लेकिन जब तक उसने अमृत नहीं छका है तब तक हम उसे खालसा का दर्जा नहीं देंगे। हर सिख खालसा तभी बन सकता है जब वो अमृत छक ले, और अमृत छकने के बाद सिख खालसा में बदल जाएगा। यानी कि जो खालसा है वो तो निश्चित रूप से सिख होगा, लेकिन हर सिख खालसा नहीं होगा। तो जब सिख खालसा बन जाता है तो उसे 5 चीजों को अपने पास रखना होता है। इन 5 चीजों के नाम का से ही शुरू होते हैं, जिसमें पहली है का से केश, दूसरा है कंगा जो बालों में लगाया जाता है, तीसरा है कछेरा यानी कि कक्षा, यानी कि एक तरीके से अंडरवियर को बोल सकते हैं, अंडरगारमेंट को, जो स्पेशल टाइप का होता है उसे पंजाबी में कछेरा कहते हैं। और चौथी चीज है कड़ा जो हर सिख अपने में धारण करता है, और 5वीं चीज है कृपाण जिसको हर गुरु सिख अपने पास धारण करता है। जो भी आदमी अमृत छक चुका है उसे सुबह उठ के 5 वाणियों का पाठ करना होता है। ये 5 वाणियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले उसे जपजी साहब का पाठ करना पड़ेगा, फिर दूसरी वाणी है जाप साहिब, यानी जपजी साहिब फिर जाप साहिब, फिर चौपाई साहिब, इसका पाठ करना पड़ेगा। चौपाई साहब के पास होता है तब प्रसाद सवैये के बाद एक और अपनी वाणी रह जाती है आनंद साहिब। तो ये 5 वाणियों का पाठ आपको सुबह करना है, और जो शाम का वेला होता है उस समय रहराज साहिब का पाठ करना होता है। रहराज साहब का पाठ आप शाम को करेंगे, यानी इवनिंग टाइम में 6 बजे के लगभग, 6 से 7 के बीच में। और जब आप सो रहे हो तो कीर्तन सोहेले का पाठ करते हैं, यानी कीर्तन सोहेले का पाठ तब करते हैं जब आप बस जस्ट स्लीपिंग कंडीशन में आने वाले हो। तो सारी वाणियों का पाठ करना और अमृत छकना और 5 कंकारों को, यानी कि का से जो शुरू होनी है चीजें, उनका धारण करना, तो और ये सब चीजें करने के बाद ही आप खालसा में कन्वर्ट होते हैं। तो खालसा भी नीले वस्त्र धारण करते हैं या फिर नॉर्मल? नहीं,
खालसा और निहंग अलग अलग चीजें हैं। निहंग जो है वो एक तरीके से फाइटिंग स्पीशीज है ना। और खालसा का मतलब है जो अपने को प्योर कर चुका है, यानी अमृत छक्कर वो टोटली भगवान के लिए डिवोटेड हो गया है। यानी कि सिख का मतलब गुरु ग्रंथ साहब जी में आस्था रखना, खालसा का मतलब अमृत छक के गुरु की जो जो बातें कही गई हैं, पाठ है, जो नियम है, उन सारी चीजों का पालन करना। और निहंग का मतलब गुरु की ऐसी लाडली फौज जो अमृत छक चुकी है, खालसा तो बन चुकी है लेकिन वो स्पेशलाइज है फाइटिंग स्पिरिट के लिए। यानी कि ऐसे खालसा जो फाइटिंग स्पिरिट के लिए ज्यादा स्पेशलाइज हो जाते हैं उन्हें हम निहंग मान सकते हैं। निहंगों में भी कई दल हैं, जैसे बाबा विधि सिंह का दल है, बाबा तरुण सिंह जी का दल है, इसी प्रकार बाबा बुड्ढा सिंह जी का दल है। ये निहंगों में 3 बड़े बड़े दल है, बाबा बुड्ढा सिंह जी का, विधि चंद जी का और जो मैंने आपको बताया तरुण दल। ये निहंगों में 3 बड़े बड़े दल है। एक अच्छे सिख की क्या पहचान है? देखिए, अच्छे सिख की कई पहचाने हैं। पहला तो ये जो नियम है ये मेरे ख्याल से सभी सामान्यतः मानते हैं, लेकिन अच्छे सिख के लिए ये निश्चित बातें होनी चाहिए। सुबह उठिए और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहा धो के 5 बाणियों का पाठ करिए और उसके बाद अपने काम पे जाइए। काम पर भी कीरत कमाई करिए, यानी कि ईमानदारी से धन कमाइए और उस धन का 10% जिसे हम दसवंत कहते हैं वो दान के कामों में लगाइए। शाम को भी पाठ करिए रहरास साहब का, और जितने भी मानव भलाई के काम हो सकते हैं वो सारे करिए। सिखों का आप देखेंगे पूरे समाज में इसीलिए इज्जत होती है कि वो भलाई के कामों में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। वो किसी, आपने देखा होगा कोई सिख कभी आपने शायद भीख मांगते मेरे ख्याल से कभी नहीं देखा होगा, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। सिख लोग ये हमेशा करते हैं कि भाई अगर समाज में कोई पिछड़ गया है तो बाकी सिख हाथ बढ़ाकर उसे भी आगे बढ़ाते हैं और समाज की भलाई के लिए जितना हो सकता है वो सारा काम में लगे रहते हैं। सिख लोग देश की रक्षा में, समाज को आगे बढ़ाने में, सभी में बहुत ज्यादा योगदान देते हैं। तभी वो सिख है, तभी उन्हें लोग सरदार कहते हैं। सरदार का मतलब ही होता है मुखिया, यानी हेड ऑफ द फैमिली। हर एक सरदार अपने पास कटारी जरूर रखता है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं इस पर फिर दोबारा स्पष्ट करना चाहूंगा। जो सिखों ने अमृत छक लिया है, जिन सिखों ने अमृत नहीं छका है वो कटार नहीं रखते। लेकिन अगर आपने सिख धर्म में अमृत छक लिया है तो आप सिख नहीं रहे, अब आप खालसा बन गए। खालसा होने पे मैंने बताया 5 चीजें रखना जरूरी है, कटार भी उसमें से एक चीज है। 5 चीजें मैंने बताई थी आपको, केश यानी बाल, कंगा, फिर कड़ा, कच्छा और कृपाण। कृपाण जो दी गई थी वो उनकी रक्षा के लिए दी गई थी। ऐसे कोई आप पे अटैक करे तो आप पर एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे आप अपनी रक्षा कर पाए और दूसरों की भी रक्षा कर पाए। इसलिए कृपाण का कॉन्सेप्ट आया था उस समय। देखिए, आजकल के टाइम में तो हम पे बहुत हथियार है, राइफल है, सब चीजें हैं, है ना, सीसीटीवी लगे हुए हैं। पहले टाइम में इतना ज्यादा कोई सिविलाइजेशन नहीं था, लोग नॉर्मल बहुत ओपन एरिया में रहते थे, तो कभी भी अटैक हो सकता था। अब कभी भी आप पे अटैक हो तो आप अपने हथियार ढूंढने जाए तब तक तो दुश्मन आपको मार ही देगा। तो उन्होंने परमानेंटली कर दिया कि भाई अपने पास आप कृपाण रखिए, तो जब कभी आपत्ति का टाइम आए, जब ऐसी बात आए कि आप बहुत फंस रहे हैं तो आप उसका उपयोग करिए, अपनी भी रक्षा करिए, है ना। लेकिन उसका गलत उपयोग नहीं करना है। गलत उपयोग नहीं करना है इसका मतलब लड़ाई में वैसे इस्तेमाल नहीं करना किसी के खिलाफ। लेकिन अगर कोई आप पे अटैक कर रहा है तो आत्म सुरक्षा के लिए, आत्मरक्षा के लिए आप कृपाण का उपयोग करें। ये कृपाण का उपयोग है। क्या सिख स्वर्ग और नर्क में विश्वास रखते हैं? हाँ, मेरे ख्याल से मैं ये मानता हूं सिख धर्म में भी स्वर्ग और नर्क की जो संकल्पना है वो मानी जाती है। हिंदू धर्म और सिख धर्म में ये कॉमन फीचर है कि हम लोग अगर अच्छे कर्म करेंगे तो हमें निश्चित रूप से स्वर्ग की प्राप्ति होगी और गलत करेंगे तो नर्क की प्राप्ति होगी। जब भी हमारा जपजी साहब का पाठ खत्म होता है तो लास्ट में एक पौड़ी आती है, वो उसमें ये कहा जाता है, जिन्नी नाम तिहाया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। यानी कि इस पे साफ साफ कहा गया है जो अच्छे काम करते हैं उनका चेहरा भगवान के समक्ष उज्जवल हो जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो मोक्ष को प्राप्त करने का मतलब ही है स्वर्ग की प्राप्ति। तो मेरे ख्याल से जहां तक मेरा आकलन है, सिख धर्म भी स्वर्ग और नर्क के कॉन्सेप्ट पर विश्वास करता है। ये मेरा आकलन है, हो सकता है इसमें कुछ एरर हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। एक पंजाबी बच्चे को छोटे से क्या क्या सिखाया जाता है? देखिए, सबसे पहले पंजाबी बच्चों को यही सिखाया जाता है कि बेटा
राष्ट्र सबसे बड़ा है ना, इंसान या सब चीजें बात की है, नंबर 1 पे राष्ट्र आता है, राष्ट्र के बाद सब चीजें शुरू होती हैं। तो हमें सबसे पहले गुड़ती में ये सिखाया जाता है कि बेटा जो सिख हैं उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं, तो आपको भी अपने को तैयार रखना है। आपको एक जानकारी बताऊं, सिख धर्म में कई लोग ऐसे हैं जो उनके सारे भाई हिंदू हैं और बड़ा बेटा सिख है। तो पहले तो ये नियम बन गया था कि घर के जो बड़ा बेटा होता था उसे सिख कर देते थे, बाकी सब हिंदू रहते थे। अब घर के बड़े बेटे को सिख क्यों करते थे? उसका कारण यह था कि घर के बड़े बेटे को हम समाज के लिए देते हैं कि भाई समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है, और बाकी लोगों को सिख नहीं किया जाता था। यानी जो घर का बड़ा बेटा था उससे कहते थे भाई देश के लिए लड़ना, जान देने की जिम्मेदारी तुम्हारी है और तुम सिख बन जाओ। तो घर का बड़ा बेटा सिख बन जाता था और वो सबकी रक्षा करता था। और एक आपने सिखों के बारे में और भी सुनी होगी, कई लोग जोक करते हुए बोल देते हैं कि 12 बजे सिखों में अकल आती है। इस बात पे मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बात को कई लोग गलत सेंस में लेते हैं, लेकिन इसका असली बात को समझिए। ऐसा होता था, जो अहमद शाह अब्दाली था वो जर्नली रात के समय अटैक करता था और हिंदुओं की जो बेटियां थी, बहुएं थी, है ना, संपत्ति थी, उसे छीन के ले जाता था और उनका धर्म चेंज कराते थे। तो इनका अटैक क्योंकि रात में होता था, है ना, और उस कंडीशन में हम लोगों ने ये परंपरा बनी सिख धर्म में कि भाई अगर हमें इनसे लड़ना है तो ये लोग भी अगर जब सो रहे हैं तो उस समय हमें अगर इन पे अटैक करें तो ये अपना बचाव अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो सिख धर्म में ये योजना बनी कि भाई रात को, आधी रात में हम इन पे अटैक करेंगे, और जो सुबह के टाइम ये हमसे हमारी बहन बेटियों को जबरदस्ती करके ले गए हैं, हमारा सामान ले गए हैं, बहन बेटियों को ले गए हैं, उनको हम छुड़वा के लाएंगे। तो जर्नली ये इसके लिए अटैक की योजना रात को मध्य रात्रि में की जाती थी और मध्य रात्रि में जाकर उनको छुड़ाया जाता था। तो युद्ध होता था मध्य रात्रि में। तो उस समय जो होता था, जितने मुगल वो अहमद शाह अब्दाली के सैनिक थे वो सरदारों से बेहद डरते थे। तो जब रात को 12 बजे का टाइम होता था तो वो सबसे बोलते थे 12 बज गए हैं, सब लोग जाग जाओ, सिख आने वाले हैं, 12 बज गए हैं, सब लोग जाग जाओ, सिख आने वाले हैं। तो इसी से ये 12 बजे का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। लेकिन ये कॉन्सेप्ट आज सिखों की हंसी के लिए यूज किया जाता है, जबकि ये गलत है। ये सिखों के उस समय के त्याग और बलिदान को बता रहा है कि उस समय मध्य रात्रि में वो अपनी बहन बेटियों को, जो जिनका धर्म चेंज कराया जा रहा होता था, जबरदस्ती उन्हें मुस्लिम बनाया जा रहा होता था, उन्हें छुड़ाने के लिए अपनी जान देते थे और मध्य रात्रि में अटैक करते थे जिससे दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले। तो इस बात के लिए हमें उनका गुणगान करना चाहिए, ना कि उन पर किसी प्रकार के चुटकुले या कमेंट करने चाहिए। अगर कोई अपने घर में गुरु ग्रंथ साहिब को रखना चाहता है तो उसके क्या क्या नियम है? देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी की स्थापना अगर आपने घर में करी तो आपको बहुत सारी मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगर आपने घर में आपने रखा उन्हें, तो आपको सुखासन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। सुखासन मीन्स एक थ्रोन लाइक स्ट्रक्चर हो गया, यानी कि एक हायर एक स्टेज हो गया जहां पे हम गुरु ग्रंथ साहिब जी को सुशोभित करते हैं, है ना। तो एक आपको सुखासन की व्यवस्था करनी पड़ेगी, नित्य नियम का पालन करना पड़ेगा। सुबह उठ के आपको पाठ करना पड़ेगा 5 वाणियों का, और अरदास करनी पड़ेगी। ऐसे शाम को आपको पाठ करना पड़ेगा, रात को सुखासन करना पड़ेगा, यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को स्लीपिंग मोड में ले जाते हैं, वो सारी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। प्रसाद वगैरह बना के अरदास होती है, कीर्तन होता है। ये सारी मर्यादाओं का, जो कि गुरु घर की मर्यादा है, उनका आपको पूर्णतः पालन करना पड़ेगा। जिस घर में भी अगर आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश कर लिया, और उस घर में किसी भी प्रकार की शराब या नॉन वेज आइटम, ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, और आपको एक अच्छा और साफ सुथरा और जो एक तरीके से कहें बहुत सैद्धांतिक जीवन जीना पड़ेगा। फिर आप किसी प्रकार से घर में उल्टा सीधा म्यूजिक या आप ये मान के चले शराब की पार्टी, ये सब कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको पूरी मर्यादा में रहना पड़ेगा, सारे नियमों का पालन करना पड़ेगा। बन गया वो भी। हाँ, एक तरीके से वो आपका घर ही अब गुरुद्वारा है, या आपका घर ही वो इस तरीके से मंदिर में कन्वर्ट हो गया है। एक तरीके से अब मान लीजिए वो घर नहीं है, वो भगवान का घर है, गुरुद्वारा बन गया। जैसे हिंदू धर्म में मांस खाना एक पाप है जी, ऐसे पंजाबियों में मांस खाने के लिए क्या है? इसमें साफ कहूंगा कि कोई भी धर्म हो, जैसे हमारे सिख धर्म में भी ये सिद्धांत हिंदू धर्म से ही मैच होता है कि इसमें
नॉनवेज खाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा नॉनवेज खाना उचित नहीं है ना। लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा या कुछ जगह मैंने पढ़ा है कि सिख धर्म में ऐसा कहा गया है कि अगर इमरजेंसी हो, यानी कि अगर आपकी जान ही जा रही है और आप पे कोई विकल्प नहीं है, यानी कि आपकी जान जा रही है और आप पे खाने पीने का कोई विकल्प नहीं है, यानी विकल्पहीनता की अवस्था में आप उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन उस कंडीशन में जो आप इस्तेमाल करें वो झटके वाला मीट इस्तेमाल करें, यानी कि उस की मतलब तरसा तरसा के उस प्राणी को ना मारा जाए, झटके वाले मीट को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन जनरली अवॉइड करना चाहिए, ये चीज खाने योग्य नहीं है। लेकिन बेहद इमरजेंसी अगर जान ही जा रही है या कोई डॉक्टर द्वारा सजेस्ट है तो आप उस कंडीशन में आपातकालीन इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि पंजाबी धर्म हर किसी को पसंद है, हर धर्मों के लोगों को पसंद है जी। वो ये भी चाहते हैं कि हम पंजाबी होते काश। तो ऐसी क्या खास बात है पंजाबियों में? इसका कारण मेरे ख्याल से एक ही है, पंजाबी जिंदा दिल होते हैं। पंजाबी जिंदा दिल होते हैं, जहां जाते हैं वहां रौनक लगा देते हैं। आप देखिए जैसे ही आप जाते हैं, मैं कहीं पे भी जाता हूँ शादी समारोह में, तो लोग मुझे देखते कहते हैं अरे सर आ गए, चलिए भांगड़ा लगवाइए, है। तो पंजाबियों का दिल खुला होता है, वो हर चीज को बहुत एंजॉय करते हैं और किसी से जेलस नहीं होते हैं। मैं ज्यादातर लोगों को देखा है वो दूसरे की तरक्की से बड़ी जल्दी जेलस होते हैं। सिख धर्म के लोगों को देखिएगा जेलस नहीं होते हैं। अगर कोई आदमी तरक्की कर जाता है तो उनके मन में इच्छा होती है मुझे इस जैसा बनना है। ये नहीं है कि उससे जलना है, यानी कि दूसरे की लकीर छोटा करने की कोशिश नहीं करता सिख चाहता है कि मैं अपनी लकीर बड़ी करूं। तो सिख लोगों का प्रसन्न चित्त रहना, मजे में रहना, चढ़ती कला में रहना और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, लोगों से ना जलना, इस वजह से सिख लोग बहुत फेमस है। और ऊपर से उनका खान पीन, रहना, म्यूजिक, ये सब बातें भी बड़ा असर डालती है। तो फिरोजाबाद में मैंने ये सारे धर्मों का पॉडकास्ट स्टार्ट किया, सबसे पहला आपका लिया, सिख धर्म का। तो आप क्या कहना चाहोगे? मैं अब जो आगे के धर्मों का पॉडकास्ट लेने जाऊंगा। देखिए भाई, हमारा जो हिंदुस्तान है वो सभी धर्मों का गुलदस्ता है, चाहे हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो या इस्लाम हो धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सभी का गुलदस्ता है। यहाँ पे हम सब लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। इतना इससे अच्छा देश नहीं है ना। निश्चित रूप से कहूंगा वंदे मातरम, भारत देश जैसा अच्छा देश नहीं है। अगर मुझे भगवान दोबारा जन्म ना दे, लेकिन अगर मोक्ष प्राप्त ना हो, दोबारा जन्म देना है तो बार बार इसी धरती में दे, क्योंकि इससे अच्छा देश नहीं हो सकता। और खास बात यह है कि इतने लोग, इतनी विचारधारा, इतने मतभेद हैं, लेकिन भारत हमेशा एक था, एक है और एक ही रहेगा। इसीलिए मैं हमेशा कहना चाहूंगा वंदे मातरम और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और आर्यन जी, आपने जो ये मुहिम शुरू करी है, इससे पहले एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने पॉडकास्ट किया था। अब आपने जो ये मुहिम शुरू करी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसमें बहुत सफल होंगे और आपका जो ये प्रयास है बहुत सराहनीय है। और समाज में इस तरीके का प्रयास होने से समाज में एकता पैदा होती है, समाज आगे बढ़ता है। और आप जैसे जो यंग लोग हैं ये इस क्षेत्र में सोच रहे हैं, जबकि आजकल का यंग इन चीज़ों को ना सोचकर अपने मजे में रहता है। तो आपकी इस वाली बात से मैं बड़ा प्रभावित हूँ कि आप इस चीज पे सोच रहे हैं। जैसे मैं समाज के लिए मैं सनातन धर्म से हूँ, तो मैं चाहता हूँ, जैसे मेरा मन करता है कि पंजाबी कैसे होते हैं, इस्लाम के लोग कैसे होते हैं, उनका धर्म क्या होता है। जैसे हमारे अंदर किसी धर्म के ऊपर गंदी सोच आ जाती है कि ये नहीं, ये ऐसा नहीं है, पर जब हमें उनके बारे में पता चलेगा तब हमें पता चलेगा कि ये गलत सोच रहे हैं हम। देखिए, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, कोई भी धर्म में गलत नहीं सिखाया गया। हर धर्म की कुछ बातें देखिए, सब में बोला गया सत्य बोलो, सब में ही बोला गया है कि भाई जो आप कमाई कर रहे हैं वो ईमानदारी से करें और उसका कुछ पार्ट दान करें। चाहे वो हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, इस्लाम धर्म हो। इस्लाम धर्म में भी यही बोला गया है कि अपनी कमाई का आप कुछ पार्ट दान करें, अच्छे काम में लगाएं। हर धर्म में बोला गया है कि आप ईश्वर का स्मरण करें। जो इस्लाम धर्म के लोग हैं वो नमाज पढ़ रहे हैं, हम लोग सुबह उठ के मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। सब लोगों का आप देखें तो सबका जो रीति रिवाज है वो लगभग एक सा ही रिजल्ट तो दे रहे हैं कि भगवान का नाम लेना, अच्छे काम करने। कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन सबका रिजल्ट एक ही है कि मानव धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। तो मानव की सेवा तो नारायण की सेवा है। क्या फिरोजाबाद में भी गुरुद्वारा है? जी, फिरोजाबाद में गुरुद्वारा है निश्चित रूप से। एक तो हमारी हरे क्लासेस के बिल्कुल पास में ही है, स्टेशन रोड पे जो सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। इसके अलावा नई बस्ती में भी गुरुद्वारा है, ऑर्चिड ग्रीन में भी है, आर्य नगर में भी गुरुद्वारा है, और भी शायद एक दो गुरुद्वारे और होंगे जिनका मुझे स्मरण ना हो,
ये 4 गुरुद्वारे तो मेरे जानकारी में है ही। और ये आगरा का गुरुद्वारा, गुरु का ताल जो बोला जाता है, वो हाँ। कैसा गुरुद्वारा है? देखिए, आगरा का जो गुरु का ताल गुरुद्वारा वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। वहां पे गुरु तेग बहादुर साहब जी जब आए थे तो उनकी गिरफ्तारी वहां से हुई थी। उनका गिरफ्तारी देने का वजह ये थी कि जब कश्मीरी पंडित गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि औरंगजेब हमारा धर्म परिवर्तन कर रहा है, तो आप इसे रोको। तो उस समय उन्होंने कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा संत या महात्मा अपना बलिदान दे दे तो ये प्रोसेस रुक जाएगी। तो उस समय उनके 9 वर्ष के बेटे गुरु गोविंद सिंह जी उनके पास ही थे। तो उन्होंने कहा, पापा ये बताइए पिताजी कि कोई संत या महात्मा या बड़ा आदमी अपना बलिदान दे तो आपसे बड़ा संत महात्मा कौन है, आप बलिदान क्यों नहीं देते? तो जब उन्होंने अपने बेटे की बात सुनी तो उन्होंने मन बना लिया कि मैं बलिदान दूंगा, और उस बलिदान को देने के लिए वे स्वयं ही आगरा आए और अपने को गिरफ्तार कराया, और बाद में उनकी बलिदान दिया उन्होंने चांदनी चौक गुरुद्वारे पर, जो आज चांदनी चौक गुरुद्वारा है, उस जगह का नाम चांदनी चौक है। वहां पर उनका शीश धड़ से अलग किया गया, वहां पे उन्होंने बलिदान दिया, और उनके उस बलिदान की वजह से ही उन्हें हिंद की चादर का दर्जा मिला। और उन्होंने निश्चित रूप से जितने भी हिंदू थे उनका इस्लाम में जो परिवर्तन हो रहा था उसको रोक दिया। नहीं तो अगर इसमें एक लाइन भी बोली गई है हमारे शब्द कीर्तन में, अगर ना होते गुरु गोविंद सिंह तो सारे ही हिंदू इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते। मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, हर आदमी अपना धर्म अपनी इच्छा से माने, है ना। किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती से उसका धर्म ना बदला जाए। जो उसकी इच्छा है, जिस धर्म में उसकी इच्छा है उसका वो पालन करे, ये मानवीय गुण है। लेकिन जोर जबरदस्ती करके धर्म बदलवाना ये निश्चित रूप से गलत है। तो धर्म जोर जबरदस्ती करके या किसी को गुमराह करके बदलवाना, इस बात का सिख गुरुओं ने विरोध किया है। उन्होंने किसी धर्म का विरोध नहीं किया है, उन्होंने जबरदस्ती धर्मांतरण का और इस बात का विरोध किया है। सिख धर्म में कितने गुरु हैं? देखिए, सिख धर्म में टोटल जो गुरु हैं वो 11 गुरु हैं। 10 तो ऐसे हैं जो मानव देह में है ना, और 1 गुरु ऐसे हुए जो मानव देह में नहीं है। जैसे 10 जो गुरु मानव देह में है उनमें सबसे पहले गुरु नानक देव जी, गुरु नानक देव जी के बाद गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद देव जी के बाद गुरु अमरदास जी, गुरु अमरदास जी के बाद गुरु रामदास जी। रामदास जी हमारे चौथे गुरु हैं जिन्होंने अमृतसर की स्थापना करी। अमृतसर शहर उन्होंने ही बसाया था। 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी हैं जिन्होंने गोल्डन टेम्पल को की नींव रखी, और उसमें भी उन्होंने जो उसकी नींव का पत्थर है वो इस्लाम धर्म के अनुयायी साई मियां मीर से रखवाया था। अच्छा, यानी कि साफ वो बताना चाह रहे हैं कि भाई हम किसी के विरोधी नहीं है, हम सब धर्मों के पक्षधारी हैं। आप किसी भी गुरुद्वारे में देखें 4 दरवाजे होते हैं। आपने कभी सोचा क्यों 4 दरवाजे का मतलब है हर किसी के लिए खुला है, चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, चाहे वो मतलब किसी भी कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो या हायर कास्ट का हो, चाहे वो मर्द है या औरत है, यानी सभी के लिए ओपन है, आप कोई भी आ सकता है। अब बात चल रही थी गुरुओं की, तो 5वें गुरु गुरु अर्जन देव जी, 6वें गुरु गुरु हरगोविंद साहब, उन्होंने मीरी पीरी का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार उन्होंने कहा भगवान की पूजा भी करिए, लेकिन अगर कोई अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ तलवार भी उठाइए। तो उन्होंने 2 तलवार का स्लोगन दिया, एक मीरी की और एक पीरी की। मीरी का मतलब स्पिरिचुअल, और मीरी पीरी का मतलब हुआ, एक का मतलब स्पिरिचुअल हुआ और एक का मतलब हुआ धर्म की रक्षा करने के लिए हथियार उठाना गलत नहीं है। गुरु हरगोविंद साहब जी के बाद गुरु हरराय आए, 7वें गुरु। 8वें गुरु गुरु हरकिशन साहब हैं जिनके याद में गुरुद्वारा बंगला साहिब बना हुआ है। वो बहुत छोटी उम्र में ही एक्सपायर कर गए थे, करीब 8 वर्ष के रहे होंगे आई थिंक। तो उन्होंने दिल्ली वासियों का उस समय बड़ी बीमारी फैली हुई थी, उसको ठीक करने के लिए अपना बलिदान दिया। तो 8वें गुरु गुरु हरकिशन साहब जी के बाद 9वें गुरु जो हुए श्री गुरु तेग बहादुर साहब, जिन्हें 9 निधि के दाता भी बोलते हैं। अगर आप उनका स्मरण करें तो सारी निधियां, सारी रिद्धि सिद्धि आपको प्राप्त होती है। 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज थे जिन्होंने वास्तव में सिख धर्म की स्थापना करी 1699 में वैसाखी वाले दिन। तो जो सिख धर्म अपने रियल स्वरूप में आया उसका श्रेय गुरु गोविंद साहब जी को जाता है। उन्होंने सिख धर्म के लिए जब उन्होंने स्थापना कर रहे थे तो उन्होंने 5 लोगों को अमृत छकाया जिन्हें हम पंज प्यारे कहते हैं,
उन पंच प्यारों ने उनसे कहा कि भाई गुरुजी, हमने तो धर्म के लिए अपनी जान दी, हमने ये तय किया हम धर्म के लिए जान देंगे, आप क्या दोगे बदले में? तो उन्होंने कहा तुमने जान दी, मैं सर्वंस दूंगा, सर्वंस दूंगा। ये बात उन्होंने वहां पे सामूहिक रूप से बोली और जो बोली वो करके दिखाया। उन्होंने अपने चारों बेटों की कुर्बानी दी। उनके 4 बेटे थे, अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। फतेह सिंह वही थे जिनसे मैंने आपको निहंग धर्म का कनेक्शन बताया। तो 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी थे, जो मानव देह में थे। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि मानव देह का कोई भी आदमी गुरु नहीं बनेगा, अब हम जो गुरु मानेंगे वो गुरु ग्रंथ साहब जी को मानेंगे, है ना। तो उन्होंने बोला, गुरु आज्ञा पही अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मान्यो ग्रंथ। यानी कि मैं सारे सिखों को हुक्म देता हूं कि अब इसके बाद और कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, हमारे अंतिम व चिरकाल तक, अनंत काल तक रहने वाले गुरु केवल एक ही हैं, वो है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी। तो 10 मानव देह में गुरु हुए हैं जिनके नाम मैंने बताए क्रम से, और 11वें अंतिम गुरु गुरु ग्रंथ साहब जी हैं, जो हमारे अनंत काल तक अब गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं। और उन्हीं से पाठ करके कोई भी समस्या आए तो आप गुरु ग्रंथ साहब जी का उस समस्या को धारण करके आप उनका पाठ सुन लीजिए उस समय, या उसको पढ़िए, तो आपको निश्चित रूप से उस समस्या का हल मिल जाएगा। ये माना जाता है हर सिख के मन में। तो सुबह अगर आप गुरु ग्रंथ साहब जी का कोई भी समस्या पढ़ने पर पाठ करते हैं तो समस्या आएगी नहीं, और आएगी तो बहुत जल्दी चली जाएगी। तो आपको कैसा लगा चर्चा टॉक्स में फिर से आकर? देखिए, मैं जरूर बोलना चाहूंगा आर्यन जी, अगर ऐसी चर्चाएं लगातार हो, हर धर्म के लोग बैठे और करें, मैं तो बल्कि चाहूंगा कि आप सब लोगों के पॉडकास्ट करने के बाद, सिख धर्म के बाद, बाकी धर्मों को कवर करने के बाद एक ऐसी चर्चा भी करें जिसमें हम सब लोग बैठ जाए एक साथ। और उस चर्चा से साफ साफ साबित होगा थोड़ी देर के डिस्कशन के बाद कि धर्म अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे धर्मों का जो अंतिम उद्देश्य है वो भगवान की प्राप्ति है। तो सब रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अंतिम जो टारगेट है, जैसे हम बोलते हैं लक्ष्य बिंदु, वो सबका समान है। तो क्या आपको लगता है कि मैं सारे धर्मों के लोगों को एक साथ बैठा सकता हूँ? आर्यन जी, यूथ आजकल क्या नहीं कर सकते, और आप तो बहुत आइकॉनिक पर्सनैलिटी हैं। मुझे पूरी आपसे उम्मीद ही नहीं बल्कि ये पक्का पक्का विश्वास है कि आप ऐसा कर पाएंगे। जरूर होगा किसी दिन। बिल्कुल होना चाहिए। और मैं सभी लोगों से इस मंच से जरूर कहना चाहूंगा कि जो अपना धर्म है, सिख धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म बोलना चाहिए बल्कि, है ना, इस्लाम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, जितने भी धर्म है सब अपने आप में एक से एक नायाब है, एक से एक खूबसूरत है। और सभी धर्मों का एक ही उद्देश्य है, ईश्वर की प्राप्ति, लोगों का भला करना और सबका अच्छा करना। तो बस हम सब लोगों को मिलकर इसी काम में लग जाना है कि नहीं, इसी बातों में लगना है। तो सबको इस मन से कहना चाहूंगा, सत श्री अकाल, है ना, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। और एक बात और कहना चाहूंगा, जय श्री कृष्णा। और सभी को इस जगह से और कहना चाहूंगा, सलाम वालेकुम, है ना, धन्यवाद।